गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने आत्मशोधन की प्रक्रिया को अपनाया। और आत्मशोधन के संबंध में मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, ये संसार चैतन्य है, पर अंदर से हृदय से ये आपको जांचना पड़ेगा इसके अंदर प्रकृति काम कर रही है, जो जीवंत और जागृत शक्ति है। कल मैंने बूंद और समुद्र का उदाहरण दिया था, क्योंकि बूंद का अस्तित्व तो समुद्र के कारण है। समुद्र ने नहीं कहा था कि बूंद आ मेरे में मिल जा, परंतु बूंद खुद द्रवित हुई थी समुद्र पर आई हुई मुसीबत को देख करके। और उसने कहा मैं अपने स्रोत की रक्षा करूंगी। अगर समुद्र ही मिट गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? स्वाति नक्षत्र की बात भी मैंने कही थी। बूंद का उद्देश्य सीप में पड़ करके पूरा हो जाता, अर्थात अगर बूंद सीप में चली जाती तो उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। बीच में रोक करके बोल रहा हूं क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है। अपने पर्व को मनाने के लिए यज्ञ भी रखा जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा और यज्ञ रखा जाएगा। मैं अभी बात कह रहा था, बूंद ने अपना मिटाना स्वीकार कर लिया सागर को बचाने के लिए, क्योंकि सागर एक बूंद नहीं, अनेकों बूंद आपस में लिपटी हुई हैं, समाई हुई हैं एक दूसरे में। इसलिए उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समुद्र को समर्पित कर दिया। उसके समर्पण के भाव से बूंद का मिलना मोती बनना हो गया। ऐसा कोई सीप मैंने नहीं देखा जिसमें बूंद गिर करके मोती बन जाए, परंतु हां इतना जरूर है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उस मूल स्रोत के अस्तित्व को बचाना पड़ेगा। आज के आदमी ने यही गलती की है। जरा आप लोग अंदर से देखिए,
जो इस आदमी को पालने वाली, बचाने वाली, सुरक्षित रखने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली शक्ति है, आज ये उसी को उजाड़ रहा है। अपने स्वार्थ और अपने सुख के लिए। ईमानदारी से देखो, सच्चा अध्यात्म इसी को ही कहते हैं कि उन शक्तियों को बचाया जाए जो मुझे बचा करके रखे हुए हैं। और वो तभी होगा, दोबारा से बोल रहा हूं, आत्मशोधन की प्रक्रिया का नाम ही अध्यात्म है। कल मैंने कहा था, पेड़ स्रोत डाली का पेड़ है। अगर डाली पेड़ से कट करके रहेगी तो पेड़ की शक्ति का संचार उसके अंदर नहीं रहेगा और डाली भी सुरक्षित नहीं रहेगी, सूख जाएगी, गल जाएगी, मिट जाएगी, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। दोबारा बोलता हूं, एक डाला जो पेड़ के साथ जुड़ा है, उसकी ताकत देखिए, जो निरंतर बढ़ रही है, परंतु कट गया, उसकी क्षमता भी कमजोर हो जाएगी। टूटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। सब कुछ का संचरण करने वाली हमारी आत्मा रूपी शक्ति है। विचार रूपी शाखाएं उसमें पैदा होती हैं। समाज में हर तरह का कर्म होता रहता है। आप सब समझदार हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं संसार में? बहुत व्यक्ति हैं, परंतु ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अपनी आत्मा से परमात्मा की रक्षा करे? ऐसे कितने व्यक्ति हैं? संसार हर वक्त क्रियाशील रहता है। संसार हर वक्त क्रियाशील रहता है चेतना के ऊपर। लगातार हर वक्त घटनाएं घटती रहती हैं। जो घटनाएं घट रही हैं, जरा उन घटनाओं को गहराई से झांक करके देखा जाए। कल का जीवन हमने जिया, जरा उन कल के कर्मों में झांक करके देखिए, हमने कौन सा कार्य ऐसा किया जो कल हमारे उद्धार का कारण बन जाए। आत्मा का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, और ईश्वर प्राप्ति का एक राजमार्ग है। उस मार्ग पर जो चलेगा, सीधा सरल मार्ग है, परंतु
अड़चने, विघ्न जो व्यक्ति के जीवन में आते हैं वो तभी आते हैं जब व्यक्ति शॉर्टकट, छोटा रास्ता ढूंढने लग जाता है। आदमी उतावली में समझदारी का से काम नहीं लेता, घटना को असंतृप्त, इमेच्योर, असंतृप्त स्थिति में छोड़ देता है। अंदर से एक इच्छा रहती है और वो इच्छा ये रहती है कि मैं रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर जाऊं। बिजली के तार से तार को जोड़े बगैर, या कहिए बिजली के साथ तार जोड़े बगैर कोई बिजली का फायदा नहीं उठा सकता। तार में बिजली आ रही है, परंतु उस प्रवाह में से प्रवाह को लेकर के आवश्यकता अनुसार प्रवाह लेकर के उसका प्रयोग किया जा सकता है। आत्मबल उसको बढ़ाए बगैर आप किसी भी स्थिति में उस उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आवश्यकता है उस सिद्धांत की जिसके माध्यम से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मन के सिद्धांत से संसार से जुड़ सकते हैं, मन के सिद्धांत से संसार से जुड़ सकते हैं, परंतु हृदय के संस्कार से, हृदय के प्रभाव से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। मंत्र तंत्र एक प्रकार के कारतूस हैं, ये सब क्रियाकलाप भी हैं। मंत्र को चलाने के लिए बढ़िया मन भी चाहिए, कारतूस को चलाने के लिए बंदूक भी अच्छी चाहिए। मेल खाए, आपस में मेल खाए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ओछे, स्वार्थी, घटिया, कमीने व्यक्तित्व कोई भी व्यक्ति रख करके पूजा पाठ तो कर सकता है, पूजा विधान तक सीमित रह सकता है, परंतु जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा के उन नियमों का पालन करना पड़ेगा जो चेतना को चेतना के साथ जोड़ दें। और याद रखना, परमात्मा के नियम अकाट्य हैं, परमात्मा के नियम अकाट्य हैं, उनको नहीं बदला जा सकता। इसलिए गंभीर होकर के
हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। जितना सुख, जितना आनंद, जितना वैभव इस संसार में रहकर के पथिक को मिल सकता है, उतना किसी और को नहीं मिल सकता। देख लीजिए आप, अब बेटा बताओ क्या किया जाए। तुम तो एक साथ गंभीर हो गए सारे। क्या किया जाए? परमात्मा का नियम भी ना टूटे और हमारी साधना भी सफल हो जाए। व्यक्ति की उपासना तभी व्यक्ति का कल्याण कर सकती है जब व्यक्ति के संकल्प, और संकल्प मत कहिए, उत्कृष्ट संकल्प साधन के रूप में चेतना पर क्रियाशील होने लग जाए। बेटा यहां छोटे शब्दों में कहूं, ये आत्मशोधन की प्रक्रिया है। जितना आत्मशोधन आप करते जाएंगे, विकार निकलते जाएंगे। विकार निकलते जाएंगे और आत्मा का शोधन होता चला जाएगा। परंतु यहां एक बात साथ साथ बोल रहा हूं और जोड़ रहा हूं। हां बेटा, ये भी तरीका है पवन। हां बेटा, उसके बगैर नहीं। और मैं तो अभी बोल रहा था बेटा पवन, तेरी ही बात को बोल रहा हूं। उपासना के माध्यम से हम अपनी चेतना में परमात्मा के प्रभाव को संचरण करते हैं। परमात्मा के प्रभाव को संचरण करते हैं और उस संचरण के करने से चेतना चैतन्य होती जाती है। अब बड़े अच्छे से कह रहा हूं, आज टंट घंट तो किए जाते हैं। देखो बेटा, सच्चाई को देखिए और किसी को मत देखिए, अपने आप को देखिए। आज टंट घंट तो किए जाते हैं, परंतु वास्तव में चेतना को जागृत नहीं किया जाता। देखो बेटा, तोल करके बोलिए। अच्छी सी साधना अगर वो हमारे अंदर से आत्म भाव के द्वारा उभर करके आए तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारी चेतना पर आकर के काम करना शुरू होगा। बोलो पवन, कैसी बात लग रही है बेटा? उपासना माध्यम बताया है, पर उपासना में जो प्राण आएगा वो साधना से आएगा। उपासना में जो प्राण आएगा वो साधना से आएगा। उपासना का जो व्यवहारिक रूप है वो साधना है। जब तक उपासना और साधना का मेल नहीं होगा
जैसे पेड़ और पेड़ की डाली, पेड़ के पत्ते, पेड़ के फूल, पेड़ का फल सब अलग अलग हैं, परंतु सब एक ही मूल से जुड़े हैं, वो पेड़ के साथ जुड़े हैं। उधर से पेड़ उपासना करता है प्रकृति की, इधर साधना के द्वारा फलीभूत होता है। देखो बेटा, गहराई से देखिए, चुप रहने से मात्र काम नहीं चलेगा, गहराई से देखना पड़ेगा। आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, वो हिम्मत चाहिए, जो क्रियाशील हो सके वो हिम्मत चाहिए। बगैर हिम्मत के आप कर नहीं सकेंगे। देखो बेटा, एक बात साफ सुन लीजिए, सुख की बात, आनंद की बात, ये तो सब चाहते हैं, परंतु यहां तो कांटे में फूल खिलेंगे, कांटों में फूल खिलेंगे। कष्टों और कठिनाइयों में रह करके आत्म कल्याण के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। और मैंने कल बोला था, 2 दिन से जो बोल रहा हूं, इससे मेरा उद्देश्य एक ही है, आज से जो नया संकल्प होना है उसके भाव आपके अंदर जागृत कर देना चाहता हूं। संकल्प आप ना लें, आपका संकल्प संकल्प ले। मैंने बोला है पहले से, साधना की शक्ति 2 शक्तियों को मिलने से बनेगी, एक धैर्य और दूसरा संकल्प। मैं जितना हो सकेगा आत्मा के रास्ते पर चलूं, आत्मा का अनुकरण करूं, और उसको करने के लिए अपने आप को, अपने चिंतन को उत्कृष्ट करना पड़ेगा। साधना के द्वारा उसे मैच्योर करना पड़ेगा। आज इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। पूजा पाठ कर लेना पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता है आत्म भाव को जागृत करने की। पूजा पाठ करने वाले क्योंकि असफल रहते हैं, इसलिए निराशा उनके साथ बंधी रहती है। जीवन की कीमत देकर के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन की कीमत देकर के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आत्मशोधन, आत्मनिर्माण, आत्म विकास, ये करने का जो तरीका है, उसमें उसके मूल्य को चुकाना होगा।
मूल्य ही प्रभावित करेगा आपकी उपासना को। जब आप साधना में बदलते चले जाएंगे और निरंतर गतिशील रहेंगे, यही इसकी कीमत है। इस कीमत को देकर के ही इसको खरीदा जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे संसार में सोने की, हीरे की, जवाहरात की कीमत है, उसकी कीमत देकर के उसको खरीदा जा सकता है। ऐसे ही आत्मा की कीमत को चुका करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो बूंद का उदाहरण आपको दिया, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए परमात्मा में जाकर के समाना पड़ेगा, विलय होना पड़ेगा। और वो इसी विलय को आत्मशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। आत्मशोधन उसके बगैर नहीं होगा। बड़े अच्छे से इस भाव को अपने अंदर जगाएं। साधना के माध्यम से उपासना की गई अर्जित शक्ति को आत्मा के में मिला देना, उसको आत्मा का अंग बना देना, तभी ये काम आगे चलेगा। बेटा पवन, मैंने कहा था मेरा उद्देश्य भी यही है। आत्म भाव से हम भटके ना। ललिता बार बार आत्म भाव की बात तो करते हैं, शब्दों के प्रभाव से आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। अपने आप को खरादना पड़ेगा। आत्मा आत्मशोधन के लिए उपासना और साधना के माध्यम से साथ साथ चले। यज्ञ भी कराना है बेटा, इसलिए अब आज के समापन, और अभी आएंगे हम 10 बजे सेंटर पर। वहां पर आकर के फिर संकल्प भी दिलाएंगे, समझाएंगे भी। अपनी अपनी पूर्ण तैयारी करके 10 बजे तक सब पहुंच जाना। इंतजार नहीं किया जाएगा, 10:30 बजे शुरू हो जाएगा, कोई इंतजार नहीं। साधना का तरीका ये नहीं है। अच्छा बेटा, अनुकृति इसको समझाएंगे, क्योंकि अब समय पूरा हो रहा है। हाँ बताऊंगा बेटा, छोटे से मैं बताऊंगा।
आत्म संतोष जहां पैदा होने लगे उसी को आत्मभाव कहते हैं। आत्म संतोष जब कर्म देने लगे तो उसी को आत्मभाव कहते हैं। और यहां पर एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा, एक बार कर्म किया और कर्म से मुक्त हो गए, एक बार कर्म किया और कर्म से मुक्त हो गए। कर्म करने का उद्देश्य आपका निश्चित होना चाहिए। जी, निखिल कह रहा है बरसात आ गई भावना की, भाव बरस रहे हैं। वो तो कुदरत का काम है, कुदरत अपना कर रही है। कुदरत तो अपनी कृपा आपके ऊपर बरसा रही है, आप उसे भाव से ले लीजिए। चलिए जागृत करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अब बसंत पंचमी का पूजन किया जाएगा। नाम से ही जैसा लगता है, बैसंत, बैसंत पंचमी। बै माने सहित, संत माने सरलता, सज्जनता। ऐसी पंचमी जिससे हमारे अंदर सज्जनता और सरलता का समावेश हो, वही बसंत पंचमी है। और देखिए, आज बसंत पंचमी को रखा जा रहा है। हाँ बेटा, ये ईश्वर कृपा है, प्रकृति की कृपा है, अच्छा संदेश है, ईश्वर की तरफ से अच्छा संदेश है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा काम कर रही है। आज ही के दिन परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में दादा गुरु का समावेश हुआ था। जिन्होंने आज अपने इस जीवन काल में करोड़ों करोड़ों करोड़ करोड़ों, शिष्य मत कहना, संतान कहना, क्योंकि अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को जागरण किया। ये हमारा वार्षिक पर्व है। हम भी अपनी साधना के आधार पर भला करने की बात सोचें। बसंत का पूजन करेंगे अपने जीवन में, अपने जीवन को संत प्रकृति के साथ जिएंगे। अभी पतझड़ आना शुरू हो जाएगा, पुराने पत्ते झड़ेंगे, पुराने विचार बंद करे जाएंगे और नए पत्ते लाए जाएंगे, अच्छे विचार पैदा किए जाएंगे। पुराणों में जो विकार है उसको हटाना, इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे। शोधन, आत्मशोधन। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। बेटी, एक बात बताऊंगा, अनुकृति, आमने सामने तो शरीर से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, पर मेरी आत्मा एक स्वीकार करती है
मेरी बेटी अनुकृति बहुत सुंदर है। बेटा, सुंदरता शरीर से नहीं विचार से होती है। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मैंने आप सबको अपने आत्म भाव से जोड़ा है, आत्म लगाव से प्यार किया है। बेटा, अगर तुम मेरे जीवन में ना होते, उपासना साधना का जो क्रम है वो कैसे चलता है? बेटा, मैं आप लोगों का दुरुपयोग करता, अगर मन से करता, साधक नहीं होता तो मन से आप लोगों का दुरुपयोग करता है। परंतु आज आप सब में मुझे अपनापन महसूस होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अनुकृति, तुम्हारी सुंदरता से मेरा जीवन सुंदर हो गया। ये तो बेटी प्रकृति की बात लिख रही है, सत्य है। प्रकृति का नाम परिवर्तन ही है। और अब देखिए परिवर्तन क्या आएंगे, हर पेड़ पर नए पत्ते, और पत्तों के बाद फूल, फूल के बाद फल लदते चले जाएंगे। इसी को बसंत कहते हैं, बाहर आ जाए। एक दूसरे का सम्मान करें, तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम रक्षा सूत्रम। जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये 40 दिन का बसंत रखा जाता है, इसके बाद होली आ जाती है जो गंदगी को मिटाने का प्रतीक है, बुराइयों को मिटाती है। साधना इतनी सुंदर रहे कि विचार, गंदे विचार पत्तों की तरह झड़ते चले जाएं। उसके लिए सबसे पहले कलश का पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बुद्धिर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन। अंदर से विवेक की जागृति हो। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य है ज्योति ही स्वाहा। अब अगला क्रम गुरु और गायत्री का आवाहन। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो न नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं धर्मं भमवशसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आज का दिन माँ सरस्वती के अवतरण का दिन है। बेटा, सरस्वती का जो वाहन है वो मोर है। कला की दृष्टि से कितना सुंदर है, सबकी आंखों को अच्छा लगता है। आवाज भी कितनी सुंदर है। बेटा, मोर का एक गुण है, अगर वो सांप को देख लेता तो उसकी आंख फोड़ देता है। आकर के उसे झपट्टा मारता है मुंह पर और आंख फोड़ देता है। स्वार्थ की, प्रलोभनों की, गंदगी की आंखों को हमें भी फोड़ना होगा, वो हमें दिखाई ना दे। संसार की गंदगी हमें दिखाई ना दे। आंखों के फोड़ने से नहीं होगी, गंदगी हमारी चेतना में होती है। आंखों से देख करके आकर्षण पैदा होता है जो हमें गंदा करता है। आत्मशोधन की प्रक्रिया हमको करनी होगी। विचार तंत्र हमारे अंदर है जो सरस्वती की वीणा की तरह से हमारे अंदर क्रियाशील रहता है, हर वक्त गाता बजाता रहता है। उसको हमें पूरा ठीक करना पड़ेगा। बेटा, सरस्वती माता का चित्र ना हो तो गायत्री माता को ही तिलक कर दीजिए। मां सरस्वती का आवाहन करिए। ओम पावकाने सरस्वती वाजेर्भि वाजीवनति यज्ञम वस्तु धिया वसुहु। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हाथ जोड़िए। ओम महा अंधकार भरीते हृदय समदीये मातः सदैव कुमार सुदार भावे स्वीकाय अखिल त्वय निर्मल सुप्रभातिम शीघ्रम विनाशाय मनोगत गंध कारकम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी ही विद्या देहि नमस्तुते। वीणाधारिणे विपुल मंगल दानशीले भक्त निशानी विचरते संदवे कीर्ति प्रदे अखिलम मनोरथे महोदय विद्या प्रदायिनी सरस्वती नमोमि नित्यम। अब उनके वाद्य यंत्र का पूजन। आप पर अगर सरस्वती का चित्र नहीं है तो वाद्य यंत्र ही कहां से आएगा। वाद्य यंत्र का मतलब है अपने अंदर उन गुणों को जागृत करना जो अच्छाइयों को बोले, अच्छे विचार पैदा करें। पुष्प चावल ले लीजिए, प्रतीक रूप में उनका पूजन करिए। ओम सरस्वती योन्याम गर्भ अंतरिक्ष पत्नी सुभृतम सुकृतम विभर्ति अपार ग्वंग रसेन वरुणो न सौम्येन्द्र ग्वंग श्रिय जनपसुहु राजा। अब बेटा, मयूर यानी के सुंदरता
अच्छे की ही आदत को डाला जाए, अच्छाई को देखा जाए। ओम मधु वातारितायते मधु चरंतु सिंधवै माधवीर ने संतोषदिति। अब बेटा यज्ञ की तरफ को चलेंगे। पहले पूजन करेंगे बसंत का। एक पुष्प चढ़ाइए मां गायत्री के सामने। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलाब के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्य, कोई मीठी चीज। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती तांबुल पुंगी फलानि समर्पयामि। चावल या सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। रक्षा विधान। चावल लेकर के दाहिने हाथ से जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में फेंकेंगे। स्वयं की रक्षा। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति दक्षिण ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्धिकप सर्वन्तु भूये भूता ये भूता भूमि सनिष्ठताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करिए। और ये डॉक्टर पूजा का आज अनुष्ठान पूर्ण हो रहा है, उसकी भी पूर्ण आहुति होगी। अग्नि प्रदीपनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवभूम्ना पृथिवीवरीम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिय। ओम अग्नि नमः। अग्निमावाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। समिधा दानम। पहली समिधा देंगे दोनों तरफ से घी लगा करके। ओमयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्य चेद्यवर्धय चास्मान प्रज्ञा पशुर्विद्वमवर्चसे अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय शुचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछा यविस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। पुष्प चावल हाथ पे ले लें। इसी सत्ताम को बुलाए। गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन।
ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित ओम गायत्री। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वां पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यतां प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हित कारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम घी के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति जैसा भी मैंने बताया, पूजा की आज अनुष्ठान की पूर्ण आहुति है, उसके लिए यज्ञ करना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां। आस्था की तबीयत खराब है, कल आपसे कहा भी गया था और अभी लिख रही है रीता, तबीयत ठीक नहीं है। फर्क तो पड़ा होगा वैसे जरूर, कल भी आप लोगों ने प्रार्थना की थी, आज यज्ञ करिए वो ठीक हो जाए। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। सुदेश की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको भी। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। राजकुमारी के दोनों भांजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अंकुर की भी तबीयत खराब है, उसके लिए भी। पवन दीक्षित के लिए भी, उसके कारोबार और पारिवारिक संतुलन के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चित आहुतियां। सविता चौहान की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी। ओम यद मीठा और घी लेकर के इस आहुति को देंगे, प्रायश्चित आहुति है। हाँ, रमेश के लिए भी बिल्कुल ठीक है। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्यून्यमेहाक्रम अग्निश्च सृष्टिकृत्यात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूतु ते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वाह ईश मूर्जय ग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ललिता की भांजी की शादी भी है, वो भी अच्छे से कायदे से हो जाए। घी की धार बांध करके छोड़ेंगे, वसोधारा। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण
सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे और बसंत की स्थापना अपने मन में करेंगे। ओम बसंताय कपिलांजन लोचभ्यते ग्रीष्माय कपिल विडानकाय वर्षा स्थिति रिच्यते वर्तिका हेमंतकाय काकरा जी सिराय विकारानाय। ओम बसंताय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि। गुरुदेव के सामने चढ़ा दें। संकल्प समारोह में दिया जाएगा, जो 10 बजे का समय दिया है, और 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमर्तस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सब आरती ले लें, पुष्प चावल ले लें। बुराई छोड़ने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। हाँ बेटा, ये उसी की पूर्ण आहुति हुई है आज। जो हमारा अब तक पूरे साल का अनुष्ठान है, ये उसकी पूर्ण आहुति हुई है। और इसमें ही पूजा की भी पूर्ण आहुति, जो 40 दिन का उसका अनुष्ठान था, उसकी भी पूर्ण आहुति की है। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। अपनी तैयारी कर लें बेटा। अब आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं, अपने आगे की तैयारी कर लें। कुंड में और स्थापना पर थोड़े थोड़े चावल छोड़ दें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादा इमाम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। अर्घ सूर्य को अर्घदान के रूप में कर दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्कम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज की बात समाप्त।